हरे कृष्णा। आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे यानी आविर्भाव दिवस है। तो आज हम उनके बारे में श्रवण करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म बंगाल में एक राजा के घर में हुआ था। उनमें एक महापुरुष के सभी लक्षण थे। उनकी नाभि गहरी थी और सुनहरे रंग का उनका शरीर था। उनकी कमल की पंखुड़ियों की तरह विशाल व सुंदर आंखें थीं और अपने स्कूल में वे श्रुतिधर की तरह थे। जो सुनते उन्हें तत्काल याद हो जाता था, सदैव के लिए। किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए तरसते रहते थे। श्री कृष्ण भगवान और उनके भाई बलराम जी ने 500 वर्ष पूर्व कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर बंगाल के नवद्वीप धाम में जन्म लिया और उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम जप करते करते नरोत्तम को अपने वैभवशाली परिवार से विरक्ति हो गई, वैराग्य का भाव प्रकट हो गया और वे तत्काल वृंदावन भाग गए। वृंदावन में उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली और श्रीलजीव गोस्वामी से शिक्षा ली। चैतन्य महाप्रभु के इस धरती से पुनः आध्यात्मिक धाम गोलोक वृंदावन पधारने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी ग्राम, जो आज के बांग्लादेश में है, वहां पर पहला गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया, यानी गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ये एक महा महोत्सव है। उस उत्सव में श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का मधुर कीर्तन सुनकर चारों दिशाओं से अमृत बहने लगा। गोलोक वृंदावन तक उनका मधुर भाव कीर्तन पहुंच गया और साक्षात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां पर प्रकट हो गए और भावपूर्ण नृत्य करने लगे। सभी भक्तों के आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर बंगाली में बहुत से भजन लिखने लगे। उन्होंने भक्तिमय सेवा, गौर निताई, श्री राधा कृष्ण और षट गोस्वामियों के ऊपर बहुत सारे भजन लिखे। उनके भजनों में बहुत ही शास्त्रीय सिद्धांत और भक्ति प्रेरणा समाहित थी। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों से बहुत प्रेम था। श्रील प्रभुपाद का फेवरेट यानी सबसे प्रिय भजन था हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। अर्थात पतित जीव बिना श्री राधा कृष्ण का भजन किए अपना मनुष्य जन्म यूं ही गवा देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी का सबसे फेमस यानी सबसे प्रसिद्ध किताब है प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। श्रील प्रभुपाद उनके भजनों को वैदिक शास्त्रों का सार मानते थे और अपने भागवतम कथाओं में, लेक्चर्स में अक्सर नरोत्तम दास ठाकुर के भजन कोट किया करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर नित्य कृष्ण लीला में गोलोक वृंदावन में चंपक मंजरी हैं। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर दूध बनकर पिघल गया और वे नित्य धाम में लौट गए। आज के वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि आज भी है, जहां आप सब जाकर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार गौड़ संप्रदाय के आचार्य श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से कहा कि केवल 2 रुपए में सब भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और वो है केवल नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना किताब पढ़कर, जो उस समय केवल 2 रुपए में प्राप्त होती थी। आज भी किसी भी इस्कॉन मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर और अन्य आचार्यों के भजन संग्रह की किताब अवेलेबल है, ट्रांसलेशन के साथ। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब आज इस समय में उसका लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन के आभारी हैं, जिनके अथक प्रचार के कारण आज हमें ऐसे महान आचार्यों के दिव्य मन मंदिर में झांक कर उनकी कृपा को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो आप सब भी इसका लाभ उठाकर अपने आध्यात्मिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण टीवी की ओर से सभी दर्शकों को नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।